आगे बढ़ लेते हैं। ड्रग्स कनेक्शन केस में रिया चक्रवर्ती को राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को मशरूत जमानत दे दी है। रिया को 1 लाख रुपए के जाती मुचलके पर जमानत मिली है। इन्हें मुंबई से बाहर जाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। साथ ही रिया को अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस केस में रिया की तहवील को गलत बताता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शोविक और बासित की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। और रिया की जमानत पर एनसीबी ने रद्देअमल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अदालत के फैसले की कॉपी अभी नहीं मिली है, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया की जमानत पर रद्देअमल देते हुए कहा है कि अदालत के फैसले की कॉपी अभी एनसीबी को नहीं मिली है। फैसले की कॉपी मिलने के बाद इसका मुताला किया जाएगा। कानूनी टीम से सलाह मशवरा करने के बाद लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। एनसीबी की टीम का ये कहना है। बाइकला जेल के बाहर सख्त सिक्योरिटी हालांकि कर दी गई है। रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। कुछ देर पहले ही अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। हालांकि ये मशरूत जमानत है और इस जमानत पर एनसीबी ने रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा है कि अदालत के फैसले की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। अदालत के फैसले की कॉपी जैसे ही मिलेगी उसका मुताला किया जाएगा। फिर उसके बाद उस सलाह मशवरा करने के बाद कोई स्ट्रैटेजी लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। वहीं बात बाइकला जेल के बाहर की कर लें तो सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त है, क्योंकि रिया कभी भी किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकती हैं। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। अमित रॉय, एक तरफ रिया के बाहर आने को लेकर इंतजार और दूसरी तरफ रिया की जमानत पर एनसीबी का रद्देअमल। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो ये प्रोसेस होता है, पहले जो ऑर्डर की कॉपी है वो रिया के वकील तक पहुंचे। रिया के वकीलों की जो टीम है इसमें कोर्ट में मौजूद है। अभी तक कोर्ट के ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है। जैसे ही ऑर्डर कॉपी मिलेगी उसके बाद जो है बेल की जो प्रक्रिया है, पैसा जमा करके उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो वकील है वो ये कागजात लेकर भाईखला जेल जाएंगे। भाईखला जेल के जो जेलर हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस कागजात को देखेंगे, परखेंगे। उसके बाद जो है इस प्रक्रिया को जो है कुछ लिखित कार्रवाई है, वहां पे कागजी कार्रवाई उसको पूरी किया जाएगा। जो सामान है रिया चक्रवर्ती का वो उन्हें हैंडओवर किया जाएगा, फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यास्त के बाद जो है किसी भी कैदी को छोड़ा नहीं जाता है। अगर ये प्रक्रिया 4 से 5 के बीच पूरी हो गई तो ये समझ लिया जाएगा कि रिया चक्रवर्ती आज ही जेल से रिहा होंगी। लेकिन अगर ये प्रक्रिया पूरी होने में देरी हुई, जैसा कि अभी तक उन्हें कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी वकीलों को नहीं मिली है, तो शायद कल सुबह जो है रिया चक्रवर्ती जो है जेल से रिहा होंगी। जी, सख्त सिक्योरिटी बीच आज रिया के रिहा होने की उम्मीदें जाहिर की जा रही है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी रिया के वकील को नहीं मिली है। मजीद तफसीलात अमित रॉय हमारे साथ बता रहे हैं। वहीं एनसीबी का भी रद्देअमल आया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे अमित? देखिए, एनसीबी ने साफ तौर पे जमानत का विरोध किया था। उनका ये कहना है कम से कम 1 हफ्ते जो है और रिया को जेल में रहना चाहिए। हमारी जांच जो है वो चल रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम बहुत ही सशर्त जो है शर्तों के साथ, सख्त शर्तों के साथ जो हम जमानत दे रहे हैं कि पासपोर्ट जमा रहेगा, देश के बाहर नहीं जाएंगी, मुंबई से बाहर जाने के लिए आपकी इजाजत देनी पड़ेगी, 10 दिनों तक नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देनी पड़ेगी। तो हम सख्त शर्तों के साथ जमानत दे रहे हैं, तो आपकी जांच प्रभावित नहीं होगी। तो जब एनसीबी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑर्डर कॉपी अगर हमें जब मिल जाएगी उसके बाद हम उन्हें स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपनी लीगल टीम से चर्चा करेंगे कि आगे इस पर उच्च अदालत में जो है अर्जी देनी है या नहीं देनी है। तो एनसीबी के वकील लगातार इसका विरोध कर, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 1 महीने से वो जेल में है और जिस तरह से आप लोगों की जांच चल रही है उस तरह से जांच प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सख्त शर्तों के साथ जो है दिया जा रहा है। वहीं अगर शौविक को जो जमानत याचिका मंजूर नहीं की गई इसलिए क्योंकि शौविक के डायरेक्ट संबंध जो है ड्रग्स पेडलर के संपर्क में आए थे। जैसे पहले जैद और बासित के संपर्क में आया, उसके बाद मल्होत्रा के संपर्क में आया, फिर उसने सैमुअल मिरिंडा को जो है बासित से कनेक्ट करवाया, फिर ड्रग्स की जो है आपूर्ति की गई, ड्रग्स खरीदा गया, उसे ट्रांसपोर्ट किया गया। तो इसमें एक सिंडिकेट में बहुत ही अहम सदस्य जो है शौविक को बताया गया है एनसीबी की फाइल में। इसलिए जो है शौविक को जो है बेल नहीं मिली है और रिया को बेल मिल गई है। जी, और रिया चक्रवर्ती कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन रिया के वकील को अभी ऑर्डर कोर्ट
की कॉपी नहीं मिली है और जो प्रक्रिया है उस में देरी हो सकती है। और ये भी है कि आफ्ताब के गुरूब होने के बाद किसी कैदी की रिहाई नहीं होती है, तो ऐसा देखना होगा कि 4 से 5 बजे के दरमियान रिहाई होती है या नहीं, या तो फिर कल ही रिहाई मुमकिन होगी। अमित रॉय, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।